जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा यानी अपना नुमाइंदा पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द और तस्बीह करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मुझे वो मालूम है जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन से मिट्टी लाएं। तब से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन ने इल्तिजा की, ऐ जिब्रील से मिट्टी मत ले जाओ, मैं डरती हूँ कि मुझसे कोई ऐसा पैदा होगा जो गुनाह करेगा। जिब्रील लौट आए। फिर मिकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम गए, मगर दोनों ने भी वही देखा। आखिर में इज़राइल अलैहिस्सलाम गए। उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानते हुए मिट्टी ली और वापस लौटे। अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और जब रूह फूंकी तो आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, तेरी जुबान से निकले यही कलीमे मेरे पसंदीदा होंगे। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय अजाजील के। अजाजील जो पहले फरिश्तों का बड़ा इबादत गुजार था, अब उसके चेहरे पर घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। अल्लाह ने पूछा, ए अजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने तकब्बुर में कहा, आपने उसे मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठने की है और मिट्टी नीचे गिरने की। मैं उससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला का गज़ब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ए नाफरमान, अब तू यहाँ से निकल जा, आज से तू लानत का हकदार है। और इस तरह जो कभी फरिश्तों का सरदार था वो इब्लीस यानी शैतान बन गया। जब इब्लीस को जन्नत से निकाला गया तो उसने रोते हुए कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे निकाल तो दिया, मगर मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन मेरे नेक बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया, लेकिन वो तन्हा महसूस करने लगे। अल्लाह ने उनकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और वहीं जन्नत में उनका निकाह हुआ। दोनों जन्नत की नेमतों में रहने लगे। अल्लाह ने सिर्फ एक पेड़ का फल खाने से मना किया। शैतान बाहर बैठा चाले चल रहा था। उसने मोर और सांप को फुसलाया और उनके जरिए जन्नत में दाखिल हुआ। फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखे में डालकर कहा, अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगी तो हमेशा जन्नत में रहोगी। उन्होंने फल खाया और आदम अलैहिस्सलाम को भी दिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके जिस्म से नूरानी कपड़े उतर गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हुए। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम दोनों जन्नत से उतर जाओ, ज़मीन पर जाओ, वहीं रहोगे और वहीं मरोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंद पहाड़ी भारत में उतारा गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा सऊदी अरब में। दोनों तौबा करते रहे, रोते रहे। कई साल बीत गए। आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें फिर मिला दिया। यहीं से इंसानियत का सफर शुरू हुआ। रहमत, मोहब्बत और जिंदगी का सिलसिला जारी हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह हर इंसान से होता है, लेकिन जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह की रहमत उसके लिए हमेशा खुली रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल साहिल कादरी 1M को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।